हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर जो था 2022 में, ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है 2022 में। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है PYQ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PYQ। उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर जो 5th है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली जो है बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ का, बेसिक मैथ, दो तरह के पेपर होते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो ये बेसिक में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो ये बेसिकली जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है, और इसको अच्छी तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है कि डू यू नो ओल्ड क्लॉथ्स विच आर थ्रोन एज वेस्ट नॉट ओनली फिल द लैंडफिल साइट बट आल्सो प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस। देखो जो पुराने कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, तो हम उनको क्या कर देते हैं कि थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो खुले में थ्रो कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तो वो जो वेस्ट कपड़े होते हैं, एक सिर्फ वो लैंडफिल साइट्स को ही फिल नहीं करते, वो एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ वेरी important दैट वी रीयूज़ ओल्ड क्लॉथ इन वेट एवर वे वी कैन। तो हमको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए कि इनको रीयूज़ करना सीखना चाहिए, ठीक है ना, जितना भी हो सके। तो इसमें क्या है, द पिक्चर गिवन बिलो ऑन द राइट्स। तो जो देखो ऊपर मैंने पिक्चर शो की हुई है, ठीक है। तो ये पिक्चर्स है, शो ए फूट मैट, एक फूट मैट बनाया हुआ है जो राइट साइड में आप देखोगे, ठीक है। ये फूट मैट बना हुआ है जिस पे हम पैर वगैरह अपने साफ़ करते हैं। तो जैसे गीले पैर होते हैं या कहीं पैरों में जो डस्ट लगी होती है उसको हम साफ़ करते हैं रगड़ कर। तो द पिक्चर गिवन बिलो ऑन द राइट शो ए फुट मैट मेड आउट ऑफ ओल्ड टी शर्ट्स यार। ऑब्जर्विंग द पिक्चर यू विल नोटिस दैट ए नंबर ऑफ स्टिचेस इन सर्कुलर रोज आर मेकिंग एज ए पैटर्न। तो देखो इसको अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाए ना, तो इसमें क्या लगे हुए हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, और वो स्टिचेस इस पैटर्न में दिए हुए हैं। देखो तो पैटर्न क्या है, जैसे फर्स्ट में लगे हैं 6, फिर लगे हुए हैं 12। यहाँ इसको करना है हमने सेंटर से स्टार्ट। तो सेंटर में जो सर्कुलर स्टिचेस होगा उसमें 6 स्टिच हैं, फिर उसके बाद कितने हैं 12, ऐसे ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया 18, फिर इसी तरह से आ गया 24। तो ये हमें एक तरह से AP दी गई है, एक सीरीज़ दी गई है, और इसको चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें क्या है, दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, A और B, आप देख भी सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका A पार्ट जो है उसमें क्या पूछा गया है, चेक वेदर द गिवन पैटर्न्स फॉर्म्स एन AP। अब इसको चेक करना है कि ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है ना, ये AP है या नहीं, ये जो पैटर्न दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखो AP फाइंड करने के लिए हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं। तो जैसे D1 अगर हमने फाइंड करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये क्या आएगा 12 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम D2 फाइंड करेंगे, और D2 जब फाइंड करेंगे तो इसमें करेंगे थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को। तो 18 माइनस 12, तो फिर कितना आ गया 6 आ गया। अब इसी तरह से फोर्थ टर्म में से माइनस करना है हमने थर्ड टर्म को, ये हमारा आएगा D3। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 24 माइनस 18, तो ये कितना आ गया, ये भी 6 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों कॉमन डिफरेंस जो आए हैं वो सेम है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। इसका मतलब क्या है कि यस द गिवन पैटर्न इन AP, बस इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके आगे भी देखो इसमें कुछ पूछा हुआ है कि नहीं, इफ़ यस फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। अब देखो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 6 है कॉमन डिफरेंस। अब उसने पूछा है कि नेक्स्ट टर्म बताओ, तो ये कितनी टर्म हमें दी गई हैं, 1 2 3 4 टर्म दी गई है। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करना है, तो फिफ्थ टर्म हम कैसे लिखते हैं, जो AN का फार्मूला होता है उसे अप्लाई करना है। तो आप बेसिकली आप ऐसे याद रखो, अगर आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करना तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A प्लस A होती है फर्स्ट टर्म, और इस 5 से 1 लेस देन करके लिखना है। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4D। इसी तरह से अगर आप A10 लिखना चाहते हो उससे क्या लिखोगे A प्लस 9D, इस तरह से लिखोगे। तो A5 हमने फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू हमने क्या रखनी है, A की वैल्यू जो होती है फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट तो कितनी है 6,
यहाँ पे 6 पुट करेंगे और ये कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 6 + 6 4 जा कितना आ गया 24 और 24 + 6 कितना आएगा 30। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से देखो जो सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट है इसका, इसमें पूछा है राइट द nth टर्म ऑफ द AP हैंस फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। ठीक है, अब इसने पूछा कि नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। तो इस क्वेश्चन में क्या है राइट द नंबर nth टर्म, पहले तो nth टर्म लिख लिए। तो an का क्या फार्मूला होता है nth टर्म का a + n-1 × d ये होता है। अब इसमें हमने क्या करना है a और d की वैल्यू हमें पता है तो ये इसको हमने फिल करना है। तो a हमारे पास कितना है 6, n-1 × d भी हमारे पास कितना है 6। तो यहाँ पे an हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले n से तो ये आ जाएगा 6n, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आ जाएगा -6, ये 6 - 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 6n। तो जो हमारे पास an आ रहा है वो क्या आ रहा है 6n आ रहा है। ठीक है, तो an क्या आ गया हमारे पास 6n। तो यहाँ पे हम लिखेंगे an = 6n। अब उसने पूछा है कि नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। अब उसने पूछा है कि 10th सर्कुलर रो में कितने नंबर ऑफ स्टिचेस होंगे, इस क्वेश्चन को हमने पता करना है। तो 10th सर्कुलर रो में नंबर ऑफ स्टिचेस कितने होंगे। अब देखो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 10, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 10 पुट करते हैं तो इसकी जगह पे देखो n की जगह पे क्या ले लेना है यहाँ पे 10 ले लेना है, सिर्फ 10 लिखना है। तो अब यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी 10 लिख देंगे। तो a10 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60। तो कितने स्टिचेस होंगे उसमें 60 होंगे 10th रो में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो जो बेसिक मैथ जिन्होंने चूज़ किया है, जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ चूज़ किया हुआ है उनको इस तरह के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे मिले जुले हुए क्वेश्चन, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता उनके लिए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और कमेंट अपने ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।